टू डार्क नाइट लव टू टुडेज टॉपिक उनकी ट्रू फीलिंग्स। लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। वेट अ मिनट। लेट्स सी। ओके, हो गया काम। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स इस वक्त राइट नाउ एग्जैक्टली वो इंसान ट्रूली क्या फील कर रहा है। देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंटली वो राइट नाउ क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। सिक्स ऑफ कप्स मिस कर रहा है, एक्शन लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन है। इसका माइंड इसको स्टॉप कर रहा है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड है राइट नाउ। ठीक है, नो कांटेक्ट हो सकता है या बहुत टाइम से आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हुई, कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है, तो कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है इस इंसान के अंदर। ठीक है, लेकिन एक्शंस इसके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ये श्योर नहीं हो पा रहा। मेंटल ब्लॉकेजेस देखिए, मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। अब ये रीज़न आउटसाइडर इंटरफियर हो सकता है। ठीक है, लोग क्या सोचेंगे ये हो सकता है। ठीक है, फैमिली इश्यूज हो सकता है, लेकिन ये इंसान मिस कर रहा है आपको। अगर आप लोग के बीच एक बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसको पता है कि आपके बिना अकेलापन फील होता है। राइट टाइम का वेट कर रहा है। ठीक है, सही टाइम पे सही एक्शन लेना चाहता है, लेकिन माइंड राइट नाउ स्टॉप कर रहा है। इसको बोल रहा है थोड़ा सा ये इंसान कन्फ्लिक्टेड है। मिसिंग एनर्जी आपको लेकर एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है इस इंसान के माइंड में। ठीक है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। आपने बहुत वेट करा है, आपने इमोशनली इन्वेस्ट इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा किया है। एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। 137 कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ या इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक इमोशनली इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा रही है। इसके साथ कॉमन फीलिंग्स पे आना, अंडरस्टैंडिंग पे आना, केयरिंग पे आना, लविंग पे आना, लव करना, अंडरस्टैंड करना, ये सब रहा है। ठीक है, ओके, स्ट्रॉन्गली यहाँ पर चीज़ें ऐसी रही हैं कि जिसमें वेट रहा है, इन्वेस्ट रहा है। ठीक है, देयर करंट फीलिंग्स, हार्ट ब्रोकन है, हार्ट एक लॉस है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी इशू है, जिसकी वजह से ये इंसान क्लियरली, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपने इस इंसान के साथ एक बॉन्ड शेयर करा है, एक बॉन्ड मेंटेन करने की कोशिश करी है, एक इन्वेस्टमेंट करी है इमोशनली बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इस इंसान के, ये इंसान भूला नहीं है, उस चीज़ का असर इस इंसान के ऊपर है। ठीक है, वो चीज़ ये इंसान सोचता है। ठीक है, आपका असर है इस इंसान के ऊपर, आपने इमोशनली इन्वेस्ट किया है। ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। मैं लव नहीं कह रही हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्शन कह रही हूँ। जैसे कि एक मिसिंग एनर्जी आना, बहुत स्ट्रॉन्गली रियलाइज़ होना कि आप ऑनेस्ट हैं इस इंसान के लिए, आप रिलायबल हैं इस इंसान के लिए। ठीक है, ऐसा फील होना। अब यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन ना लिए जाना, इस इंसान ये ऐसा हो सकता है कोई चीज़ आपसे हाइड कर रहा है, ये इंटरनली कंफ्यूज है थर्ड पार्टी और आपके बीच। ठीक है, या थर्ड पार्टी अब फैमिली हो सकती है, कास्ट कल्चर हो सकता है, डेथ की एनर्जी है। ये नहीं जानता कि कनेक्शन एंड होगा या एक फ्यूचर में एक मैरिज या कमिटमेंट की तरफ जाएगा। ठीक है, आप लोग के बीच आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सडनली बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सडनली स्नेकी बिहेवियर करने लगता है। सडनली ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करता है, आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, आपके साथ मिलना या आपके साथ कनेक्ट होना या बातें करना, इस तरीके की एनर्जी आपको सडनली फील होगी इंसान के साथ। जैसे कि इंसान बहुत क्लोज आना चाह रहा है, आपको समझना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, ब्रोकन हार्ट है, ब्रोकननेस है। ठीक है, एम्पैथी, खालीपन है, लेकिन कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे फ्यूचर इस इंसान के दिल और दिमाग में, माइंड में क्लियर नहीं है कि ये इंसान आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहा है, या बहुत ओवर थिंकिंग है, एक स्ट्रेस है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, इसकी वजह से खुद भी हर्ट है, इस इंसान को पता है इसने हर्ट किया है। दी मैजिशियन दिखाता है
सारे टूल्स होना और मैनिफेस्ट करना, ठीक है। मैनिफेस्टेशन थोड़ी सी मैनिपुलेशन में भी जा सकती है, आपको यहाँ पर मैनिपुलेशन भी फील हुई हो कभी, ठीक है। एक मैनिपुलेटिव एनर्जी। गार्ड्स अप हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव है, थोड़ा सा एक मैनिपुलेटिव एनर्जी में है ये इंसान। अपनी एग्जैक्टली इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, इसका माइंड किस तरफ मूव कर रहा है, या क्या इसके थॉट प्रोसेसिंग ही नहीं चाहता एग्जैक्टली आप इसको अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। एक मैनिपुलेटिव एनर्जी में है। शायद ये इंसान आपको क्लियरली शो नहीं कर रहा है, ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज है, या आपको थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज है, या इसको नहीं पता कि आप दोनों के बीच एक फ्यूचर क्या होगा। थोड़ा सा डिफेंसिव है, आप जैसे कि बहुत एक मूड स्विंग्स के हिसाब से आपको डील कर रहा है। कभी बहुत अच्छे से बात कर लेगा, कभी बहुत ज़्यादा जैसे कि आपका वेल विशर है, आपको समझना चाहता है, कभी बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट और डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा या तो एक एरोगेंट बन जाएगा, स्ट्रोबन बन जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एक्ट करेगा। आप नहीं समझ पा रहे, इस इंसान के अंदर कन्फ्यूजन है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी स्पेसिफिक जेंडर है तो उसको भी लेकर थर्ड पार्टी और आपके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट और फाइट होना और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, इस चीज़ से भी परेशानी है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। इस इंसान स्ट्रेस कैरी करता है, नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, डार्कनेस है, एक मैनिपुलेशन है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी दिखाती है हिडन, एक हिडन एनर्जी, ठीक है। हाई प्रीस्टेस दिखाता है एक हिडन मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, थोड़ा सा मीसनी, एक साइलेंट, ठीक है, साइलेंट एनर्जी। आप लोग के कनेक्शन में इश्यूज़ हैं करंटली। ये इंसान खामोश है, क्लोज ऑफ है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने आप को नहीं चाहता ये इंसान किसी भी तरीके के ब्लेमिंग गेम में आए, या इसकी वजह से कोई चीज़ इसको ब्लेम किया जाए, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट रख कर चल रहा है, ठीक है। बहुत मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में क्या सोच रहा है ये नहीं चाहता कि हर कोई समझे, जो जितना करीब आएगा उतना समझेगा। ये इंसान थोड़ा सा एक मैनिपुलेट करने वाले माइंडसेट में है, ठीक है। गार्ड्स अप इस पर्सन के यहाँ पर आप लोग के बीच कोई ना कोई इशू है, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर इशू है, या ये इंसान खुद क्लियर नहीं है इसको क्या चाहिए आप में या थर्ड पार्टी में, किसके साथ फ्यूचर ये प्लान करना चाहता है। आप थोड़े से आप कंफ्यूज हैं, आप इसके ट्रू एक्शंस प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग, ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन ना के बराबर हो। यहाँ पे रीज़न थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको थर्ड पार्टी का रीज़न दिया जाता है। गार्ड्स अप हैं, डिस्कनेक्ट एनर्जी है, एक ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग है। यहाँ पर एक ओवर एनालाइज किया जा रहा है। इमोशनली इंसान डिस्कनेक्ट और डिटैचमेंट में करंटली राइट नाउ। गार्ड्स अप हैं, क्लोज ऑफ है, साइलेंट हुआ हुआ है, एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट हुआ हुआ है। आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे क्या चल रहा है उस साइड, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन आप लोग के बीच बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर है। आप नहीं समझ पा रहे इमेच्योर बिहेवियर क्यों है भाई। अगर यहाँ पर लव है आपके लिए है या थर्ड पार्टी के लिए, इंसान चूज़ कर सकता है। ये इंसान बस ओवर थिंक कर रहा है और डिसीजन मेकिंग नहीं है इस इंसान के पास, ठीक है। ये इंसान जानता है कि आप हो गए या यहाँ पर अब इसकी फैमिली हो गई थर्ड पार्टी या कोई और इंसान हो गया, ये वो सब लोग इससे नाराज़ हैं, डिसअपॉइंट हैं, कहीं ना कहीं वो इंटरनली इसको ब्लेम करते हैं। ये नहीं चाहता कि ये सारा मसला इसके सर पर आए, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, बहुत होपलेसनेस है सिचुएशन में राइट नाउ। आपके पर्सन के एंड से तो डेफिनेटली होपलेसनेस है, इम्बैलेंस कनेक्शन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इम्बैलेंस एनर्जी है, बैलेंस नहीं किया जा रहा, क्लैरिटी नहीं दी जा रही, क्लोजर नहीं है ना आपको ना थर्ड पार्टी को। रीज़न दोनों की तरफ फैमिली और कल्चर हो सकता है, स्ट्रेस आउट, फैमिली का बर्डन है, फैमिली का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत टफ है, या फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैं लोडेड हूँ, ठीक है। लाइफ में मैं अपनी चेंज लेकर आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेंटली ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में पीस बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे जो भी मेस क्रिएट कर रहा है ना उसको कैसे सॉल्व करे ये इंसान ये सोच रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको पता है इसके शायद ज़्यादा इसने बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होकर डिसीजन मेकिंग करी, या इसने सामने वाले की सेंसिटिविटी को विदाउट अंडरस्टैंड करे इसने बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करी, ठीक है। या बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर था या इमेच्योर इसका टाइम था, ठीक है, जब भी इसने जो भी एक्शंस जो भी ले रहा था या ले रही थी ये, ठीक है।
खुश नहीं है लेकिन डिस्टर्ब बहुत है, ना आप खुश हैं ना किसी और को खुश रखा हुआ है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है तो थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है। एग्जैक्टली इंसान खुद भी समझ नहीं पा रहा है इसको क्या चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इसके क्लोज हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, आप इसके लिए लॉयल हैं, आप इसके लिए ऑनेस्ट हैं, इसको क्लियरली पता है, आप इसकी एक वेल विशर है, ठीक है, इसको बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ का अंदाज़ा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि रुक गई है, कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन यहाँ पर हो जाएगी। जो भी होल्ड बैक है कम्युनिकेशन आप लोग के बीच होना स्टार्ट हो जाएगी। टेम्प्रेरी टाइम फ्रेम के लिए ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन ना हो रही, थोड़ा सा स्ट्रेस कैरी कर रहा हो, ये इंसान बर्डन, एक प्रेशर कैरी कर रहा हो, ठीक है, और इसलिए यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो या अपनी किसी मेंटली ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है, डिस्टर्ब है, डिसअपॉइंट है। बात हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी बात नहीं हो रही, होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। अगर ये इंसान बहुत टाइम से साइलेंट है या क्रॉस रोड पर है, बात तो करेगा, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए जनरली फीलिंग्स फील करने लग जाएगा, लेकिन ये बात करेगा, ठीक है। यहाँ पे होप है, यहाँ पे इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है, इंसान को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लव इंपॉर्टेंट होता है, ऑनेस्ट होना इंपॉर्टेंट होता है, इमोशनल होना, इमोशनल बॉन्ड ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ना कि एक सुपरफिशियल बॉन्ड या किसी को मतलब कि कोई अगर आपको बिना कहे समझ रहा है तो वो इंसान स्पेशल हुआ, ठीक है, वो इंसान आपको अंडरस्टैंड कर रहा है बिना कुछ कहे, तो आप बहुत ज़्यादा समझते हैं। यहाँ पे सच में इस इंसान को कुछ अवेयरनेस और अवेकनिंग की ज़रूरत है और डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा, जब भी डिसीजन मेकिंग करने की बात आती है तो मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, हाइप्रिसिस की एनर्जी में चले जाता है, लव लाइफ को लेकर इंडिसाइसिवनेस में रखता है, रशिंग एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। या तो साइलेंट हो जाएगा या तो रश करेगा, या तो साइलेंट हो जाएगा या तो रश करेगा, कोई बीच एक बैलेंस नहीं। आपको खुद एनर्जी में फील हो रहा होगा ये बैलेंस एनर्जी नहीं, क्योंकि माइंड में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो रश करेगा या तो साइलेंट हो जाएगा या डिस्कनेक्ट हो जाएगा या दूरी अख्तियार करेगा या आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बन जाएगा, या तो ये इंसान आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ है ही नहीं, बात कर रहा है नहीं कर रहा, पल भर को आपको लगेगा ये कनेक्शन पता नहीं चल भी रहा है नहीं है, एग्जिस्ट कर भी रहा है नहीं कर रहा है, फिर एक सडनली जब आप होप लूज़ कर रहे होंगे, जब अपने आप को मनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है लेट गो करना चाहिए, फिर एक्शन लेगा, फिर एक ऐसा एक मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ज़्यादा एक लविंग केयरिंग पोजेसिव होकर दिखाना शुरू कर देगा, मतलब कि मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ या सोचती हूँ, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं, आप नर्वस हैं, आप किस चीज़ को इस इंसान की राइट और ट्रू माने, लेकिन आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, ये इंसान बहुत इमेच्योर एक्ट करता है या इमेच्योर पर्सन है, आपसे एज में छोटा हो सकता है या छोटी हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान को खुद नहीं पता एग्जैक्टली इमोशनल अटैचमेंट इस इंसान में नहीं है। ये इंसान अपने मेंटल पीस के मुताबिक एक्शंस करता है और बिहेवियर करता है, इस इंसान का बिहेवियर और एक्शन इसके मेंटल पीस के मुताबिक होता है, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। साइलेंट कॉन्टम्पलेट करना, थोड़ा सा एक मून यहाँ पर क्या नाम है, स्टार्टिंग मून, फुल मून, और ये मून की डेट्स इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, असर डालती हैं, ख़ासतौर पे इमोशंस पे। एक अनएक्सपेक्टेड टेंशन आ जाना सडनली इस कनेक्शन पे, एक अजीब सा असर पड़ना स्टार्ट होना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील कर रहा है राइट नाउ, खुश नहीं है, ठीक है, डिस्टर्ब है, स्लीपलेस नाइट है, इस कनेक्शन का स्ट्रेस फील कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि होपफुल है आप बहुत ज़्यादा, या ये इंसान इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए डिस्कनेक्ट और डिटैच होता है कि इंसान शो कर आता है मैं जैसे कि मतलब कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बर्डन और तुम्हारा इस कनेक्शन का स्ट्रेस उठा सकूँ, ठीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी और खुद स्ट्रेस में हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉज सिचुएशन में चला जाता है, बहुत ओवर थिंकिंग या एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। ये अपने आप को विक्टिम शो करना चाहता है डेफिनेटली आपको, कि मैं वीक हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं सिचुएशन से, मैं सर्कमटेंसेस से, मैं इन डिफरेंसेस से मैं बंधा हुआ हूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन है, आप मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शन हैं। ये इंसान सोचता है कि इसके आप ज़्यादा समझदार हैं, आप सिंगल इंडिपेंडेंट चीज़ों को डील कर लेंगे, मतलब कि ये इंसान आपको शो बार बार एक साइलेंट एनर्जी से ये करता है कि तुम ज़्यादा समझदार हो, तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तुम्हारे अंदर ज़्यादा स्टैमिना है, तुम ज़्यादा चीज़ों को बेहतर तरीके से टैकल कर सकती हो या कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक्शंस मूवमेंट लो हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, जैसे ही आप इस कनेक्शन को लेकर होपफुल होते हैं, केयरिंग होना स्टार्ट करते हैं, ये इमोशनल होना स्टार्ट करते हैं, तो आपको लगता है ये इंसान डिसअपेयर हो गया, डिस्टर्ब हो गया, एक
सडनली आपको ये रियलाइज़ कराता है ये कनेक्शन स्टक है, ये पोस्ट सिचुएशन पे इस कनेक्शन में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, ये कनेक्शन इम्बैलेंस है। आपको सडनली ये इंसान याद दिलाता है कि इंसान की लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शन है। ये इंसान आपके अलावा किसी और पर्सन को भी डील कर रहा है, या यहाँ पर किसी ना किसी वे में एक थर्ड पार्टी है। यहाँ पे टोटल पीस नहीं है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, काम कैरियर हो सकता है। आपको मतलब कि सडनली इस इंसान का कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा बिहेवियर या कोई ऐसी इसकी स्पेसिफिक आदत है आपको रियलाइज़ कराना स्टार्ट कर देती है कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। इस कनेक्शन में माइंड गेम्स हैं, आप स्टॉकिंग आप स्टार्ट कर देते होंगे सडनली, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है, इसके माइंड को रीड करना या इसके दिमाग में क्या चल रहा है इस चीज़ को लेकर सोचना समझना। मतलब कि ये इंसान आपको एक वेटिंग एनर्जी पे रखकर आप ये इंसान जानता है आप विजडम वाले हैं, आप गाइडेंस आपको मिलती रहती है, ठीक है। या आप एक मतलब कि यहाँ पर आप एक बहुत एक सोलफुल पर्सन है। आप चीज़ों को समझना एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको जब भी एक सेटबैक दिखता है या चीज़ें चलते चलते सडनली स्टॉप हो जाती हैं, हैंग चली जाती हैं, तो मतलब कि आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आप ना चाहते हुए भी उस थर्ड पार्टी इंटरफेयर या फैमिली या कास्ट या कल्चर या कोई और थर्ड पार्टी कोई और पर्सन है, तो आप ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने में मजबूर हो जाते हैं। आपके पर्सन का सडन बिहेवियर इतना चेंज होता है कि आपको लगता है कि ओके आपने तो ये बात निगलेक्ट कर दी, लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। आप सडनली इस थॉट को बहुत स्ट्रांगली फील और महसूस करते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है इस कनेक्शन में? आप लोग के रिलेशनशिप में थोड़ी सी ब्रोकन एनर्जी है। अगर कोई स्पेस कोई डिस्टेंस है तो ये हीलिंग के लिए है। और आप इस इंसान की जो है ना, आप एक स्मार्ट एनर्जी पे ना जाके इसका एक ट्रू इंटेंशन को एड्रेस करें। इसका ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है? सिर्फ ये आपको एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा ये आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, खाली ये आपको अपनी लाइफ में कनेक्ट रखकर या अपनी मतलब कि अपने माइंडसेट के मुताबिक इस कनेक्शन को चलाना चाह रहा है, या अपने ही दिमाग की वजह से आपको कनेक्ट रखना चाह रहा है। यहाँ पर पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, कोई पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं इंसान के, वो रेजोल्यूशन की तरफ आने ज़रूरी है। कैंसिलियन, ठीक है, यहाँ पे कैंसिलियन, यहाँ पे एनर्जी है। आप लोग को अपनी पर्सनली हीलिंग करनी पड़ेगी कम्प्लीटली, आपके पर्सन के लिए भी और ये आपके लिए भी, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड करंटली इस सिचुएशन में, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आप लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो परफेक्टली यहाँ पर ये कनेक्शन बैलेंस नहीं हो सकता। एक परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट इमेज आपको देखने को नहीं मिल सकती, आपको अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा सा स्पेस और चीज़ों को सोच समझ कर एक्शन लेना, ये चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है। बहुत सोच समझ कर एक्शन और मूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। कैंसिलियन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ, ठीक है। यहाँ पर आप और आपके लव वन सेफ हैं। अब आप अगर यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो यहाँ पर है, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, यहाँ पे एक इंसान को नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर, या कोई स्ट्रेस, कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने नहीं देती, किसी तरीके का फेयर है, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके पर्सन और आपको बैलेंस बनाना ज़रूरी है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज इस कनेक्शन से? कोई नेगेटिविटी, कोई फेयर, कोई थर्ड पार्टी, कोई आउटसाइडर इंटरफेयर, कोई ना कोई चीज़ रिलीज़ होने की ज़रूरत है, ठीक है। और एक बैलेंस आने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन को एक बैलेंस कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए एक्शन लें। अब वो आई डोंट नो कैसे हो सकता है, कुछ रिलीज़ करके। अ टाइम फॉर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कनेक्शन को, ख़ासतौर पे आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक तो हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पर्सन कब तक इस मेस और टॉक्सिसिटी में पड़े रहेंगे। आपके पर्सन को एक मतलब कि इमोशनली पीस की वैल्यू समझनी चाहिए। लाइफ को एक ड्रामे से निकाल कर, टॉक्सिसिटी से निकाल कर एक इमोशनल पीस की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, उसको समझना ज़रूरी है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।